ईरान जंग में ट्रंप ने एक बार फिर फजीहत करवा दी। जिस कैरियर को वो समुद्र में अपना बाहुबली बताता था, अब थक गया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जॉर्ज वॉशिंगटन आ गया, अब अब्राहम लिंकन लौट रहा है और साथ में चैन की सांस भी ले रहा है। ये ईरान के खिलाफ उस युद्ध में तैनात हुआ जिसमें ट्रंप की कई बार फजीहत हुई। अब जंगी बेड़े की 271 दिनों वाले इस तैनाती ने ट्रंप की कैरियर फोर्स की पोल खोल कर रख दी है। थकी हुई फौज एक कमजोर दुश्मन से भी हार सकती है। इसका एहसास डोनाल्ड ट्रंप को बहुत देरी से हुआ। कैरियर पर खराब शौचालय, फफूंद लगे शावर, दूषित पानी जैसी परेशानियों की शिकायत बढ़ती जा रही थी। कई सैनिकों की तबीयत भी खराब हो गई। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात अमेरिकी नौसैनिक मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजरे हैं। नेवी टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जहाज पर तैनात 6 अमेरिकी नौसैनिकों ने जहाज से समंदर में कूदने की कोशिश की थी। इतनी लंबी तैनाती और ईरान को घुटनों पर भी नहीं ला सका ट्रंप का जंगी बेड़ा लिंकन। अब यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को दक्षिण चीन सागर से अरब सागर लाया गया है। इसका मतलब है कि चीन को चैलेंज करने के लिए कोई कैरियर मौजूद नहीं है। अमेरिका के पास 11 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसमें से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज वॉशिंगटन और जॉर्ज बुश अरब सागर में तैनात हैं। वहीं वॉरशिप लिंकन अरब सागर से लौट रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन करीब 9 महीने से समुद्र में है। ये वॉरशिप ईरान जंग के दौरान बिना किसी पोर्ट पर रुके समुद्र में था। 5000 नौसैनिकों के साथ ट्रंप के युद्ध ने बहुत ज्यादा ज्यादती कर दी। इस वक्त अमेरिका में यही चर्चा हो रही है। तो ये यूएसएस अब्राहम लिंकन बैटल ग्रुप कितनी बड़ी फोर्स है, इसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये इतना बड़ा कैरियर ग्रुप, और अगर आप कह रहे हैं कि इसके लोग अपसेट हैं, ये पुराना हो चुका है, जंग मार रहा है, ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है, न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन बावजूद इसके इट्स बिकम अ हेडेक, इट्स बिकम अ लायबिलिटी। देखिए, वो लोग जब डिप्लॉयमेंट में रहे अराउंड 1 ईयर गिव और टेक, हाँ, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इसकी ये कहती है कि 20 साल बिना रिफ्यूलिंग के रह सकता है। हाँ, एडवर्टाइजिंग यही है इसकी जी। और 100,000 टन का डिस्प्लेसमेंट है इसका। हाँ। और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। हाँ। अब अगर आप ये कहते हैं कि ये मेरा जहाज जो है न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ये 20 साल पानी में रह सकता है, तो क्या फायदा जब 1 साल के पहले ही तब लोग कहते हैं जी हमें घर जाना है, एयरक्राफ्ट कैरियर को छोड़ के आना है फिर पानी में। सो ये जो माइंडसेट है ना जी, आप ये देखिए ईरान वाले कब से प्रेशर में है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात बता रहा हूं, 1979 से प्रेशर में है जी। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका, जिसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं अबाउट विच वी डोंट इवन नो, हमें नहीं पता है कि उसके पास कौन कौन से हथियार हैं। ईरान वाले अड़ गए तो अड़ गए, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। वो अटक गए वहां पे, उन्होंने बोला हम नहीं, मतलब विल नॉट विड्रॉ, तो लड़ रहे हैं उनसे। अब हाँ, लेकिन ये जो आपने न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाया भी या न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया भी, आपने युद्ध की एक परिभाषा लिखी कि देखिए ये सब रूस से हम लड़ने वाले हैं, वो भी बड़े बड़े मिसाइल बनाएगा, बड़ी बड़ी ये बनाएगा, तो हम भी बड़ी बड़ी तोपें बनाएंगे, बड़े बड़े कैरियर बनाएंगे, सब करेंगे। आज तो युद्ध छोटा होता जा रहा है जी, छोटे छोटे ड्रोन बड़ा बड़ा धमाका कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या ये अब लायबिलिटी हो गया है रादर देन एक्चुअली, क्योंकि इसको संभालने के लिए इनके पीछे 4 एयर डिस्ट्रॉयर लगाने पड़ते हैं, उसमें और फ्लीट्स लगती हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आनंद ये लायबिलिटी है, क्योंकि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी ये आखिरी हद है जी। दिस इज द लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द नेशंस फॉरेन पॉलिसी, द आर्म्ड फोर्सेस एंड बाय एक्सटेंशन द एयरक्राफ्ट कैरियर। इससे बड़ी आर्ग्यूमेंट किसी के पास नहीं है। ये रेलेवेंट है और आज से 20 साल के बाद भी रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि ये जब कैरियर ग्रुप मूव करता है ना, तो जिस देश के खिलाफ मूव करता है वो तो गलती इसकी नहीं है, गलती डोनाल्ड ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप कमजोर खड़ी है। अमेरिका के पास तो आज भी ऐसा फायर पावर है कि ईरान को ध्वस्त कर दे पूरी तरीके से। लेकिन जब आपका जो सुप्रीम कमांडर है, आपका कमांडर इन चीफ है, वो डोनाल्ड ट्रंप हो, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन हो जाता है। यानी कि प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट कैरियर और सैनिकों में नहीं है, प्रॉब्लम उनके कमांडर इन चीफ में है, जिसका पता नहीं कहां पर फोकस है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। अब कमांडर इन चीफ की ही बात कर लेते हैं। अमेरिका के ईरान मोर्चे पर जूझ रहे डोनाल्ड ट्रंप अब उत्तर कोरिया के करीब जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नॉर्थ कोरिया के पास 57 न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। अब ट्रंप ने किम जोंग यून से मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन उत्तर कोरिया बहुत ठंडा रुख अपना रहा है।
मामला इसलिए दिलचस्प हो गया क्योंकि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास कम कर दिया, उन्होंने उसको ट्रंकेट कर दिया, तीसरे दिन ही वापस बुला लिया था। जी जी जी। लेकिन उसके बाद उत्तर कोरिया ने मिसाइलें दागकर अपनी ताकत दिखाई। अब ये क्या खेल? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो साल 2026 खत्म होने से पहले किम जोंग उन से फिर मुलाकात करना चाहते हैं। संभावित मौका नवंबर में चीन के शेंझेन में होने वाला एपेक शिखर सम्मेलन हो सकता है। ट्रंप ने यह भी बताया कि किम ने उनके प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब दिया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि किम के पास कितने परमाणु बम हैं। But I get along with him. And you know what? The fact that I get along with him, that's a good thing, not a bad thing. He has 57 very powerful nuclear weapons. Should have never allowed it to happen. They should have never allowed it. If I were president, I wouldn't have allowed it. But he's got them. I get along with him very well. I can't let Iran have a nuclear weapon. And I know Kim Jong-un very well, and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine. लेकिन किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने ट्रंप को झटका दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं है। किम यो जोंग ने कहा कि ट्रंप किम के रिश्ते बेशक बेहतर हों, लेकिन इससे उत्तर कोरिया की नीति नहीं बदलेगी। इस बीच ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के सैन्य अभ्यास को काफी कम करने का ऑर्डर जारी किया। ट्रंप कह रहे हैं कि इससे किम नाराज हो जाएंगे, लेकिन उत्तर कोरिया पीछे नहीं हटा। उसने जापान सागर में 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को टेस्ट करके अलग ही मैसेज दे दिया है। यहां ये कर क्या रहे हैं सर? भाई आपसे रूस यूक्रेन संभला नहीं, यहां ईरान संभला नहीं, फिर नॉर्थ कोरिया वहां जाकर क्यों छेड़ कर रहे हैं, खनी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये? नहीं, ये देखिए ना, जो भी इनको ऐसा लगता है कि जो भी स्ट्रांग मैन है तो किम इनका बहुत अच्छा दोस्त है। आज से 1.5 महीना पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, और जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके इंटरनेट पे चेक करिए। इन्होंने बोला कि मुझे मुश्तबा खमेनी से हाथ मिलाना है, आई वुड लव टू शेक हिज हैंड। जिस आदमी के बाप को आपने मारा, जिसकी बीवी को मारा, जिसके बच्चों को मार दिया, उनके साथ आपको हाथ मिलाना है, उसकी देश पे युद्ध छेड़ने के बाद। अब ये पड़ गए नॉर्थ कोरिया के पीछे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, उनके बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे, और जो अमेरिका के दुश्मन हैं उनसे जाके ये दोस्ती करने की कोशिश करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये इनकी नीति रही है और हर जगह फेल हो जाते हैं। चाइना ने कोई लिफ्ट नहीं दी जी, नॉर्थ कोरिया रूखा जवाब जी, रशिया इनकी बात नहीं मान रहा। तो ये सो कॉल्ड एडवर्सरीज हैं इनके, सो कॉल्ड, चाहे उनके साथ ट्रेड हो रही हो वो कोई बात नहीं, ये सो कॉल्ड एडवर्सरीज हैं। और जो इनके एडवर्सरीज हैं, जो दूसरी तरफ इनके खड़े हैं, वो इनकी बात मानते नहीं, और दोस्तों के पीछे खुद डोनाल्ड ट्रंप पड़े हुए हैं कि ग्रीनलैंड ले लूंगा, कनाडा हड़प लूंगा, यही काम है इनका। हाँ, तो ये ऐसा है कि दुश्मनों से प्यार किया और दोस्तों से बदला लिया। गाना जो भी किया हमने किया जान के, ले शान से नहीं जान के, लेकिन क्यों? और हालत ऐसी खराब हो गई है। आप देखिए, क्यूबा के पीछे पड़ने वाले थे, पीछे हट गए। वेनेजुएला, उसके बाद ईरान और रशिया और चाइना, ये 5 उनको लगता है रोग नेशंस हैं जिनको कि मुझे ठीक करना है, जिनको कि मुझे सॉर्ट आउट करना है। वेनेजुएला को छोड़ के बाकी जगह तो ये सॉर्ट हो रहे हैं, वो कुछ नहीं हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं करते रहे, जो कोशिशें करते रहे